दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोको में जो विशेष मानक निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो गाड़ी संचालन के दौरान जब भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करने की आवश्यकता हो तो सबसे पहले कोस्टिंग के माध्यम से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात जब गाड़ी खड़ी करके कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करना है उस समय A9 को इमरजेंसी पोजीशन पे रख देना चाहिए ताकि MR प्रेशर को डिस्चार्ज होने से बचाया जा सके। हार्मोनिक फिल्टर के आइसोलेट होने की स्थिति में गति 40 kmph तक सीमित हो जाती है। पहले ब्लॉक सेक्शन क्लियर करें, उपयुक्त स्थान पर गाड़ी खड़ा कर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर चालू करें। यदि समस्या फिर भी बनी रहती है तो 40 kmph की गति से ही काम करें। यदि लोड कम है उस परिस्थिति में लोको पायलट स्विच 154 का उपयोग कर SR1 को आइसोलेट करके गाड़ी काम कर सकता है। उस समय आधे ट्रैक्शन में गाड़ी को सामान्य गति से काम किया जा सकता है। यदि रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेने के समय लोको पायलट को फॉल्ट मैसेज SS04 हार्मोनिक फिल्टर का मिलता है तो उस परिस्थिति में उसे RB का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि गाड़ी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न बढ़े तो DDS को देखना चाहिए तथा बोगी 1 या बोगी 2 को तदनुसार आइसोलेट कर काम करना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन स्विच 160 लोको की गति को 15 kmph तक सीमित रखता है और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद या चालू किए बिना ही इसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि स्विच 160 को 0 से 1 पर करने से पहले स्पीड, थ्रॉटल और रिवर्सर को 0 पर होना सुनिश्चित करें। VCV नॉट क्लोज का मैसेज आने पर स्विच 154 के द्वारा एक एक करके बोगी को आइसोलेट करके समस्या निवारण का प्रयास करें। यदि एंगल ट्रांसमीटर खराब हो जाए तो रनिंग कंडीशन में ही 152 स्विच को तुरंत ही 0 से 1 पोजीशन अर्थात मैनुअल मोड में कर देना चाहिए। इसके लिए गाड़ी को खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। BPCS स्विच को 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक प्रेस नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो स्विच स्टकअप मैसेज आएगा और BPCS नॉन फंक्शनल हो जाएगा। फिर इसे रद्द करने के लिए यदि BPCS को हम प्रेस करते हैं और इसकी ग्रीन लाइट नहीं बूझती है तो थ्रॉटल को 0 पोजीशन पर लेकर आएं और VCV को ओपन करें और फिर से क्लोज कर काम करें। लोको में यदि MR प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा हो और प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा हो तो यह एयर ड्रायर के लीकेज के चलते हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में तुरंत ही एयर ड्रायर को आइसोलेट कर प्रयास करना चाहिए। DDS में किसी भी फॉल्ट मैसेज को पढ़े बिना एक्नॉलेज नहीं किया जाना चाहिए और सुझाए अनुसार ही उसका पालन करना चाहिए। एक बार मैसेज एक्नॉलेज किए जाने के बाद वह मैसेज खो जाता है और आपको इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाती है। प्रायोरिटी 1 फॉल्ट मैसेज आने पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और DDS में कार्रवाई का तरीका भी उपलब्ध रहता है। बैटरी वोल्टेज कम या MCV 100 ट्रिप होने के अलावा प्रायोरिटी 2 मैसेज पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। P1 मैसेज आने पर BPFA के अलावा LSFI की लाल बत्ती भी जलती है। इस प्रकार हम लोग थ्री फेज लोको के कुछ मानक निर्देशों को समझा और जाना। धन्यवाद।